हाय ना, अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज का जो वीडियो है, हमने तो बहुत सारी चीज़ें करवाए थे और हमने वहाँ पे आपको जनरल नॉलेज यानी पाकिस्तान के बारे में, बलूचिस्तान के बारे में भी बताया था। बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए थे, सरहदें कहाँ से मिलते हैं, कितनी डिस्टेंस है। तो अब मैंने सोचा कि कुछ जनरल नॉलेज भी हो जाए और इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट जो जनरल नॉलेज है उनको कवर अप करेंगे। सो इस सेशन को हम एक नाम देंगे पावर प्ले सेशन। और यहाँ पे एक टिप्स भी बताऊंगा, एक चीज़ पे आपने ध्यान रखना है। और मैंने सोचा है मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको टिप्स और टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे आपने पेपर सॉल्व करना है। अगर खुदा न खास्ता आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आता तो साइंसी तरीके से कैसे आप वो करेक्ट क्वेश्चन पे जाओगे। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, कोई 7 8 9 टिप्स है वो बताऊंगा। और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आपको वो भी बताऊंगा कि आंसर जो है आप आंसर शीट पे कैसे उन सर्कल को जो है फिल अप करेंगे, कौन से पेन ले जाने हैं, किस तरह करना है। लेकिन यहाँ पे एक टिप्स ज़रूर दूंगा, क्योंकि अगर मुझसे वो वीडियो नहीं हुआ पाया तो यहाँ पे एक याद रखो, अगर आपको कोई साइंस कहता है, अगर आपको कोई MCQs नहीं आता तो फिर आप उन ऑप्शंस को देखो, जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें आपने देखना है कि कौन सा जो है सबसे ज़्यादा रॉन्ग है, उसको निकाल दो। फिर उसके बाद उसको निकाल दो कि उसके बाद कौन सा रॉन्ग है, उसको भी निकाल दो। फिर आपके पास 2 रह जाएंगे। जब 2 MCQs का जो 2 आपके पास A B जब आपने निकाल दिया, या B C आपके पास रह गए, या C B आपके पास 2 जब आपके पास ऑप्शंस रह जाएंगे, फिर उसमें आप तुक्का लगा सकते हो। ये साइंस कहता है 4 में आप तुक्का नहीं लगा सकोगे, आप 2 में लगा सकोगे। तो फिर 95% चांसेस है कि आप उस करेक्ट पे जवाब दो, आंसर पे जो है क्लिक करोगे। दूसरी बात याद रखो, साइंस ये कहता है आपके पास एक टेक्निक है कि वो जो क्वेश्चन जो पेपर बनाता है वो हमेशा जो करेक्ट जवाब होता है वो या तो C रखता है या तो B रखता है। अगर आपको कभी कोई क्वेश्चंस नहीं आता और आप तुक्का लगाते हो तो याद रखना, तुक्का में भी आपने पहला वो टिप्स आपने देखना है जो मैंने बताया कि कौन सा इन 4 में से रॉन्ग है उसको निकाल दो। फिर उन 3 में से कौन सा रॉन्ग है उसको निकाल दो। फिर उन 2 में से आपने जो है तुक्का लगाना है। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स साइंस कहता है कि हमेशा जो क्वेश्चन बनाता है वो क्या करता है, उसका कोशिश होता है वो A में ऑप्शन नहीं रखता, बहुत कोशिश करता है कि B और C में से रख दे। जो करेक्ट जवाब होता है वो B और C में से वो रखता है, D में भी नहीं रखता है और A में भी नहीं रखता है। और इस चीज़ पे अगर आपने गौर करना है तो आपको कहीं पे भी, अगर आपको कहीं पे भी आपको MCQs मिले हैं या फिर आपके पास बुक्स में है, PDFs में है, आप देखो बहुत सारे जो जवाबात होते हैं वो या तो B होते हैं या फिर C होते हैं। लेकिन आपने इसको गलत तरीके से एक नकल, या फिर आप कुछ नहीं पढ़ोगे, आप इसी तरह जाओगे तो फिर मैं कसूरवार नहीं रहूँगा। पहले आपने प्रिपेयर करना है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो आप इसमें अभी देखना बहुत सारे जवाबात जो होते हैं वो तो या B होते हैं या फिर C होते हैं, B होते हैं या फिर C होते हैं। ये साइंस आपको कहता है। ओके, फिर एक क्वेश्चन और भी आता है। अब ये टिप्स यहाँ पे बताऊंगा सारे, तो फिर वो वीडियोस कैसे बनेंगे। खैर, जो इम्पोर्टेंट थे वो बता दिए। नेक्स्ट में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे तरीके, सारे टिप्स, टेक्निक, साइंस क्या कहता है, किस तरह आपने सॉल्व करना है वो भी बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज ये जो सेशन है ये आपके पास पावर प्ले सेशन है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत अच्छे हैं। बस एक दफ़ा आपने देखना है, फिर क्लोज करना है। जब आप पेपर में जाओगे, जितना मतलब आपका करीब होगा टेस्ट, एक दफ़ा इस वीडियो को देखना है। फिर आप जाओ उस वीडियो देखने के बाद जब आप पेपर में जाओगे तो आपको अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आया होगा तो आपको ज़रूर आते रहेंगे, और यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दूसरी बात, मैं वीडियोस को बहुत बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए पहले से ही स्टार्ट करता हूँ। ऑप्शन में डायरेक्टली पढ़ूंगा। सो बस आपने सिर्फ सुनना है और गौर करना है। सो पहले दिन के जो चांद है उसको क्या कहते हैं? पहला दिन का जो चांद होता है उसको क्या कहते हैं? बिलाल कहते हैं। पहला दिन का जो चांद होता है उसको बिलाल कहते हैं। पहला दिन का जो चांद होता है उसको बिलाल कहते हैं। चिड़ जो है क्या है? आपके पास दरख्त का नाम है, याद रखना। आपके पास जो चिड़ होते हैं, जेड क्या है? तो आपके पास दरख्त का नाम है। सऊदी अरब की करेंसी का नाम बताए, रियाल है, इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब का जो करेंसी का नाम है वो रियाल है। डॉलर जो है US का है, अमेरिकन है। पौंड आपके पास बरतानिया का है। तो सऊदी अरब की जो करेंसी का नाम है वो रियाल है। 10वीं जमात तक जो तालीम हासिल करते हैं उसको क्या कहते हैं? आप सबको पता है, मैट्रिक कहते हैं। मुल्क भारत किस महीने में बना? जब पाकिस्तान अगस्त में बना था, सो 15 अगस्त को भारत बना था। वैसे एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके,
फिर मरी का मतलब क्या है, अगर आप मरी गए हो तो मरी जो है आपके पास पहाड़ों पे चढ़ते, तो वो गाड़ी जो है ऊपर यूं ही पहाड़ों पे जाते जाते फिर वो टॉप पे जाते पहुंच जाते हैं। तो कभी अगर आपने देखा होगा या फिर आपको ज़िंदगी में अल्लाह करे आप चाहे, तो मरी का मतलब है आपके पास ऊंची जगह, क्योंकि वो पहाड़ के टॉप पे होता है, सो ऊंची जगह है। किस शहर को बागों का शहर कहा जाता है, याद रखो, लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है, पेशावर को जो है फूलों का शहर कहा जाता है। याद रखो किस शहर को बागों का शहर कहा जाता है, लाहौर को बागों का शहर, कराची को आपके पास रोशनियों का शहर, पेशावर को जो है आपके पास फूलों का शहर, और क्वेटा को जो है आपके पास लिटिल लंदन आई थिंक कहते हैं या फिर शाल कहते हैं। ओके, तो लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है। अरब किस रास्ते से सिंध में आते थे, मकरान के रास्ते से। याद रखो, अरब किस रास्ते से सिंध में आते थे, ये मकरान के रास्ते से आते थे। ये जो मकरान डिवीज़न वाले हैं इनको पता है इसका। किस शहर को फूलों का शहर कहा जाता है, पेशावर को, बताया तो था। फिर उसके बाद मुल्तान को जो है, आपने यहाँ पे मुल्तान भी आया है, मुल्तान को जो है औलिया का शहर कहा जाता है। कराची को रोशनियों का, पेशावर को फूलों का, लाहौर को बागों का। तो ये आपने याद रखना है। पाकिस्तान की सबसे पुरानी इलाकाई ज़बान कौन सी है, सिंध, सिंधी जो है पाकिस्तान की सबसे पुरानी इलाकाई ज़बान है। चीनी किस फसल से तैयार की जाती है, आप सबको पता है, गन्ने से। हमें भी बचपन में कहा करते थे कि गन्ने से जो है चीनी बनती है, हम भी हैरान रहते थे, लेकिन अब यकीन हुआ क्योंकि हमने विज़िट किया था तो देखा था। सो चीनी किस फसल से तैयार की जाती है, गन्ने से। यह सिर्फ किस शहर का पुराना नाम है, मदीना मनव्वरा। मदीना का जो पुराना नाम है था वो यसरिब था। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मदीना जो है का जो पुराना नाम था मदीना मनव्वरा का, वो यसरिब था। किस नबी ने कश्ती बनाई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने अरसे तक कुएं में रहे, जो कुएं में रहे थे वो 6 दिन थे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने अरसे के लिए कुएं में रहे थे, वो 6 दिन के। जन्नतुल बकी कहाँ है, मदीने में। जन्नतुल बकी कहाँ है, मदीने में। जन्नतुल बकी कहाँ है, मदीने में। इंडिया का दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली है। आपने सुना भी होगा नई दिल्ली या फिर न्यू दिल्ली जिसको कहते हैं। फुटबॉल का मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन कौन है, स्पेन, ब्राज़ील, जर्मनी, चाइना, जापान। कोई एक भी नहीं, क्योंकि 2022 में जो अभी हुआ था ये पुराना है। ये जो 2022 में अभी हुआ था, तो आपके पास जो चैंपियन बना था वो आप सबको पता है, अर्जेंटाइन था या फिर अर्जेंटीना था। तो अर्जेंटीना इंग्लिश में, अर्जेंटाइन उर्दू में। सो 2022 में जो फुटबॉल का मौजूदा जो अभी का वर्ल्ड चैंपियन है वो आपके पास अर्जेंटाइन है। माइक्रोस्कोप कंपनी का बानी कौन है, वो आपके पास बिल गेट्स है। सो मैं इसको सर्कल करता हूँ, इसमें कोई भी नहीं है क्योंकि आपके पास अर्जेंटाइन है। तो माइक्रोस्कोप का जो बानी है वो आपके पास बिल गेट्स है, और बिलस्कोप कंपनी का जो बानी है वो आपके पास बिल गेट है। रात में जागने जो है किसकी खुसलत है या फिर खासियत है, उल्लू जो है रात को जागता है। ओके, सो रात में जागना जो है किसके, उल्लू जो है उसकी खासियत है। क्रिसमस का त्यौहार कौन मनाते हैं, आपको सबको पता है, ईसाई मनाते हैं। डिवीज़न का सरबराह आपके पास कमिश्नर कहलाता है। डिवीज़न का सरबराह आपके पास कमिश्नर कहलाता है। बाग की देखभाल कौन करता है, डॉक्टर तो नहीं करता, उस्ताद भी नहीं करता, माली करता है। ओके, पीने का पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा आपके पास झील है। पीने का पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा आपके पास झील है। धागा तैयार किया जाता है किस फसल से, कपास से धागे को तैयार किया जाता है। कपास से धागा तैयार किया जाता है। कभी आपने इतना धागा देखा होगा लेकिन कभी आपने गौर नहीं किया कि ये किस चीज़ से बनाते हैं, कपास से। देश से चीनी बनती है, अभी बताया था, गन्ने से जो है चीनी बनती है। हरारत और रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया है, हरारत और रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया क्या बल्ब है, नहीं। बल्ब तो ठीक है, हमें रोशनी तो देता है। ट्यूबलाइट वो भी तो हमें रोशनी देता है लेकिन हरारत तो नहीं देता। कभी आपने देखा होगा किसी ने बल्ब जला के उसके बाद उसने हीटर जो है बंद किए होंगे, नहीं। मोमबत्ती भी नहीं। तो सूरज, आप सूरज में बैठ जाइए, वैसे भी अब गर्मियाँ शुरू हुई है तो आपको पता चलेगा, रोशनी तो वो देता है, हरारत भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। कुरान मजीद किस महीने में नाजिल होना शुरू हुआ था, रमज़ान में। कुरान मजीद किस महीने में नाजिल होना शुरू हुआ था, रमज़ान में। खुशहाल खान खटक कौन सी ज़ुबान के मशहूर शायर थे, जो हमारे पश्तो स्पीकिंग वाले हैं उन सबको पता है। सो वो पश्तो आपके पास ज़ुबान के जो मशहूर शायर थे वो खुशहाल खान खटक थे। रकबे के लिहाज से कौन सा सूबा बाकी सूबों से बड़ा है, यार ये तो मैं पिछले वीडियोज़ में भी बताया था और मुझे यकीन है आपको भी पता है। वो है हमारे ही जो सूबा है बलूचिस्तान, वो रकबे के लिहाज से सबसे ज़्यादा बड़ा है।
पाकिस्तान का कौमी फल कौन सा है यार? बचपन से ही तो पढ़ रहे हैं, चंबेली है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की जो मुस्तकिल अरकान की तादाद है वो है 5 आपके तीसरे पास। खलीफे का नाम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरे खलीफे का नाम आपके पास हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के जो मुस्तकिल अरकान की तादाद है, हमारे हौस के तादाद है या फिर हमारे हिस्स कितने हैं? 5 है, जिसमें ज़ुबान है, आपके पास नाक है जिससे हम सूंघते हैं, देखते हैं, आंखों से, कानों से सुनते हैं, हाथ से टच करते हैं, सो 5 है। अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क लीबिया है। अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क लीबिया है। ओके, फिर उसके बाद आते हैं देश ने अमेरिका दरियाफ़्त किया था। बचपन में भी हमें बड़ा अजीब लगता था कि कोलंबस ने जो है अमेरिका दरियाफ़्त किया था। सो आपके पास मार्कोनी फिर कौन थे? ए का जो ऑप्शन है वो मार्कोनी जो थे जिसने रेडियो इजाद किया था। ओके, तो कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ़्त किया था। ओके, फिर 36 पे आता है कि आज़म किस शहर में दफन है? यार ये तो आप सबको पता है, कराची में, वहाँ पे ही मज़ार है। सो पाकिस्तान का पहला दारुल खलाफा कौन सा था? पहले जो दारुल खलाफा था वो कराची हुआ करता था। दारुल खलाफा मतलब जो कैपिटल है, जैसे अब इस्लामाबाद कैपिटल है। ओके, फिर आते हैं 38 पे, तवानाई का सबसे बड़ा ज़रिया है इनमें से? सूरज तवानाई का सबसे बड़ा ज़रिया। सबसे बड़ा बैराज़म रकबे के लिहाज से है आपके पास एशिया, जहाँ पे हम रहते हैं, एशिया जो है बैराज़म है, वो रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है। रकबे से मुराद एरिया के लिहाज से। झील सैफुल मुल्क कहाँ वाक़या है? तो ये आपके पास खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या है। नारायण का खान से आगे जाओगे वहाँ पे आपको मिलेगा। कभी आपको ज़िंदगी में मौका मिला तो ज़रूर आप जाइए। साल का सबसे लंबा दिन कौन सा है? 24 जून है गर्मियों में। तो साल का जो लंबा दिन होता है वो वैसे भी गर्मियों में होते हैं, रातें छोटे होते हैं, तो 21 जून है। 21 जून है। अब मेरे मुंह से 24 यूँ ही निकल गए। खैर, साल का जो सबसे लंबा दिन होता है वो 21 जून है। मंदरज़ेल में से किस मुल्क की सरहद हमारे मुल्क की सरहद से नहीं मिलती है? ईरान भी मिलती है, इंडिया भी मिलती है, अफ़गानिस्तान भी मिलती है, सो नेपाल नहीं मिलती है। ओके, पाकिस्तान में केवड़ा का मकाम पर देश की सबसे बड़े ज़खायर है। अल्लाह आपको कभी ले जाइए। हमने देखा है नमक का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा जो है या फिर ज़खायर है किस जगह पे? केवड़ा में। सो पाकिस्तान में केवड़े के मकाम पर सबसे ज़्यादा जो बड़े ज़खायर है वो नमक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ी फौजी एजाज़ जो है आप सबको पता है, बुक्स में आपने बचपन से पढ़ रहे हो, उसमें निशान हैदर है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद 2000 आपके पास 252 किलोमीटर है। पहला एमसीक्यू, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो सरहद है वो 2252 किलोमीटर है। उसको क्या कहते हैं? ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। कैंगरूज पाया जाता है किस कंट्री में? जिस कंट्री के फ्लैग में, जिस कंट्री के झंडे में कैंगरूज का तस्वीर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। सो कैंगरूज कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कैंगरूज किस मुल्क के झंडे में है या फिर फ्लैग में है, तो आपके पास ऑस्ट्रेलिया में। और श्रीलंका का भी आपने देखा होगा। पाकिस्तान वो तो कैंगरूज नहीं है, कैंगरूज ऑस्ट्रेलिया के उसमें है। पाकिस्तान का कौमी जानवर आप सबको पता है, मारखोर है ना? आप चेक करें, लेकिन हाथी भी नहीं है, चीता भी नहीं है, घोड़ा भी नहीं है, आई थिंक मारखोर ही है। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि वो तो हज़रत अबू बकर सदीक़ जो थे वो मर्दों में सबसे पहले उसने इस्लाम किया था। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। 3 एमसीक्यूज़ बता रहा हूँ। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कबूल किया था। कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ? 23 साल में। तो ये आप तब याद कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी उनके एज 22-23 साल है। तो आपके पास कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ था? 23 साल में। मंदरज़ेल में से किसको सबसे पुराना शहर कहा जाता है? मक्का जो है वो सबसे पुराना शहर है इनमें से। मंदरज़ेल में से कौन सी बेराज़म में सेरा नहीं है? यूरोप में जो है आपके पास सेरा नहीं है। फाटा में कितनी एजेंसियाँ हैं? 8। फाटा में कितनी एजेंसियाँ हैं? 8। लेट मी चेक, मैं इसको चेक करता हूँ फाटा में कितनी एजेंसियाँ। जी हाँ, पाटा में आपके पास कितने एजेंसियाँ शामिल है? एजेंसीज़ जो है आपके पास इलाके हैं, तो जिस तरह उसमें वहाँ पे खैबर एजेंसी है, इसी तरह से दर्रा आदम खैल, इस तरह के कुछ एजेंसियाज़ हैं। तो ये जो जवाब है, क्योंकि मुझे डायरेक्टली शक हुआ कि ये जो जवाब है ये 8 नहीं है, तो आपके पास 7 एजेंसियाँ शामिल है। तो पाटा में कितनी एजेंसियाँ शामिल है? याद रखो 8 नहीं 7 एजेंसियाँ शामिल है। मलेशिया का दारुल हुकूमत आपके पास कौन सा है? मलेशिया का जो दारुल हुकूमत है वो है आपके पास सिडनी
तो ये तो बहुत इजी है। मलेशिया का दारुल-हुकूमत आपके पास कोलालमपुर है। मलेशिया का दारुल-हुकूमत आपके पास कोलालमपुर है। पाकिस्तान की सबसे छोटी सरहद किस मुल्क के साथ मिलती है? चीन के साथ। इंडिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ सबसे बड़ी सरहद मिलती है। याद रखो, अगर आपके पास ये सवाल हो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सरहद किसके साथ, तो अफ़गानिस्तान के साथ। सबसे छोटी सरहद किसके साथ? चीन के साथ। ग़ज़वा बदर लड़ी गई थी 2 हिजरी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर लड़ी गई थी। और ये मिक्स क्वेश्चंस है, ओवरऑल है। इस्लामिक स्टडीज़ भी आपकी कवर हो जाएंगे, जनरल नॉलेज भी, बहुत सारी चीज़ें, पाकिस्तान स्टडीज़ भी। तो ये यही फ़ायदा है, इसको हमने फार्मूले सेशन का ही नाम दिया। ओके, पाकिस्तान के परचम पर मौजूदा सितारे के कोने हैं कितने? ये ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड किया। ये जो आपको निशान लग रहा है ये मैंने रिकॉर्ड किया था, और ये स्टार भी मैंने बनाया था। लेकिन बीच में मुझे पता चला कि मेरा जो रिकॉर्डिंग है वो मुझे धोखा दे रहा है, और उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। लेकिन मजबूरन मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो इसका मतलब है ये पहले से मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों की खातिर मुझे लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, इतना मैंने यहाँ तक आया, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं। फिर मैंने कहा नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस तरह आप पढ़ते हो, मैंने आप लोगों को मोटिवेट किया है कि आपने हिम्मत नहीं हारना है, चाहे कुछ भी हो। आपके पास 2 दिन भी हो, इसका मतलब ये 2 दिन स्टिल है आपके पास। तो याद रखिए, आप, मैंने स्टार आपके लिए यहाँ पे बना दिया था कि इनको आप खुद ही देखिए। कितने आपके पास सितारे पे कितने कोने हैं पाकिस्तान के परचम के? तो 5 है। ओके, फूदे अपनी खुराक बनाते हैं पत्तों में। फूदे अपनी खुराक पत्तों में बनाते हैं। फिर जूतों की जो मरम्मत करता है वो आपके पास, आप सबको पता है यार, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मोची है। ओके, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं। आपने सुना होगा, अब तो ईद आएगी तो फिर आप सुनेंगे कि इस बछड़े की कीमत इतनी थी। अगर आपके घर में टीवी है तो गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। 60 एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, यानी देश एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। अब फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे वो कहा, और बांग्लादेश कहा। आपने 2 वर्ड सुनेंगे, एक होता है डेवलप्ड कंट्रीज़, एक होता है डेवलपिंग कंट्रीज़। एक होता है तरक्की याफ्ता ममालिक, एक होता है तरक्की पजीर। अब हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये तरक्की पजीर है, यानी ये डेवलपिंग, यानी ये अभी तरक्की कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं उसी रास्ते पे। ये जो आपके पास तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, अमेरिका। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इन चारों में बता दो कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, तो बांग्लादेश बेचारा जो है तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। यौम इकबाल मनाते हैं 9 नवंबर को। यौम इकबाल 9 नवंबर को मनाते हैं। सफ़ेद रंग ज़ाहिर करता है अमन को। याद रखो, जब पुराने ज़माने में भी होता था, अभी भी स्टिल बॉर्डरों पे यही होता है। जब उनके बीच कोई साइन हुआ होता है कि अब अमन है, या फिर वो मुआहिदा साइन होता है कि इतने से इतने बॉर्डर जो है, आपने सुना होगा, उनके सीज़ फायर हो जाते, तो फिर वो वाइट फ्लैग जो है, यानी वाइट झंडे लहराते हैं। इसका मतलब है वो लहरा देते हैं कि अमन है बीच में। तो सफ़ेद रंग ज़ाहिर करता है अमन को। और मैंने जो आपको एक कुलिया बताया था, वो आप बखूबी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, कभी आपको किसी ने बताया नहीं होगा। BC बहुत ज़्यादा जो जवाबात होते हैं वो BC होते हैं। ओके, तो हज़रत कौन से पैगंबर ने कश्ती बनाई थी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। फिर आते हैं खून का pH क्या है? तो ये भी आपके पास 8 नहीं है। खून का pH आपके पास 4.5 से लेके 4.5 से लेके आपके पास 7.45 तक है। ओके, तो खून का जो आपके पास pH है वो आपके पास 7.5 7.4 से लेके 7 पॉइंट आपके पास 45 है। एक दफ़ा फिर से लिखता हूँ, 7 आपके पास जो है 7.4 से लेके आपके पास 7.45 तक खून का pH है। तो जो करेक्ट जवाब है वो है आपके पास 4.7। आपके पास 7.4, मैं बोल रहा हूँ 7.4, लेकिन वो मेरे मुंह से जो है वो 4 पॉइंट निकल रहा है। तो 7.4 से लेके 7.45 तक। सो खून का जो pH है वो आपके पास 7.4 है। ओके, ना कि जो है 8 है। ओके, तो 7 पॉइंट खून का जो pH है वो आपके पास 7.4 है। फिर रकबे के लिहाज से पंजाब का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? रकबे के लिहाज से बात हो रही, आबादी के लिहाज से लाहौर है पंजाब का बड़ा ज़िला। रकबे के लिहाज से आपके पास बावलपुर है। ओके, फिर आती है, दुनिया में किस मुल्क में सबसे ज़्यादा आतिशफ़िशा मौजूद है? जापान, इंडोनेशिया, फ़िलिपाइन, कैमरून। ये तो आपके पास इंडोनेशिया है। ओके, आतिशफ़िशा जिसको आप कहते हो वोल्केनोज़,
बहुत ज़्यादा इंडोनेशिया में मौजूद है। मुंडजेल तमाम पाकिस्तान की अहम ज़बानें हैं, सिवाय पंजाबी भी है, उर्दू भी है, पश्तो भी है, सिंधी भी है, लेकिन हिंदी तो अहम ज़बान नहीं है। ओके, तो फिर आते हैं पहली जंग अज़ीम कब शुरू हुई? 1914 में, 1914 में, यानी आपके पास पहली जो जंग अज़ीम थी वो आपके पास 1914 में हुआ था। 1914 में हुआ था, यानी 1914 को हुआ था। गडानी का साहिल कहाँ वाक़या है? अब आप कहोगे सिंध में। सिंध में कहाँ वाक़या है यार? गडानी तो आपके पास बलूचिस्तान में है ना। तो गडानी का जो साहिल है वो आपके पास बलूचिस्तान में वाक़या है, ना कि सिंध में। ओके, कभी कभी जवाब भी जो है बुक में भी गलत होते हैं। कोह हिंदुकश का ज़्यादातर हिस्सा किस मुल्क में वाक़या है? अफ़गानिस्तान में। याद रखो, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। कोह हिंदुकश का ज़्यादातर हिस्सा किस मुल्क में वाक़या है? अफ़गानिस्तान। कोह हिंदुकश का ज़्यादातर हिस्सा किस मुल्क में वाक़या है? अफ़गानिस्तान में। 71 ऐसा इलाका जहाँ 250 मिलीमीटर से कम बारिश हो वो कहलाती है आपके पास, यानी एक ऐसा इलाका जहाँ 250 मिलीमीटर से कम बारिश हो वो इलाका कहलाता है सतह मुर्तफ़ा, मैदान या सहरा। जो करेक्ट जवाब है वो आपके पास सतह मुर्तफ़ा। दरिया सिंध के मगरिब में कौन सा रेगिस्तान वाक़या है? थल। याद रखो, दरिया सिंध के मगरिब में आपके पास थल रेगिस्तान वाक़या। हवा के लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? ये 4 है आपके पास। जो करेक्ट जवाब है वो है 4। पाकिस्तान को दर्जा हरारत के लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं? 3 हिस्सों में। वो खतूत जो ख़त इस्तवा को काटते हुए कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी पर मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? खतूत अर्ज़ बल्द कहलाते हैं। ओके, सतह मुर्तफ़ा का मशहूर दरिया कौन सा है? दरिया जेहलम है। सतह मुर्तफ़ा का मशहूर दरिया आपके पास दरिया जेहलम है। कोह सुलेमान और आपके पास कोह कीरतर के पहाड़ी सिलसिलों के मगरिब में कौन सा मुर्तफ़ा वाक़या है? सतह मुर्तफ़ा दुक्कन आपके पास वाक़या है। किसके बीच? कोह सुलेमान और कोह कीरतर के पहाड़ों के सिलसिलों के जो मगरिब में मुर्तफ़ा है वो कौन सी है? सतह मुर्तफ़ा दुक्कन। फिर सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान की सबसे ज़्यादा बुलंदी कितनी है? 900 मीटर। सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान की जो सबसे ज़्यादा बुलंदी है वो 900 मीटर है। नमक की सबसे बड़ी कान कहाँ वाक़या है? पहले भी हमने डिस्कस किया, केवड़ा। दो दरियाओं की दरमियानी जगह को क्या कहते हैं? दो दरियाओं की जो दरमियानी जगह होती है उसको आप क्या कहते हो? तो दो दरियाओं की दरमियानी जगह को क्या कहते हैं? मैदान। सतलज, रावी, चुनाब और जेहलम किस जगह दरिया सिंध में गिरते हैं? खानपुर के मकाम पे सतलज है, आपके पास रावी है, चुनाब है और जेहलम दरियाए है, ये खानपुर के जगह पे गिरते हैं। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया के कितने नंबर पे है? पाकिस्तान जो है आपके पास आबादी के लिहाज से दुनिया के कौन से नंबर पे है आपके पास? लेट मी चेक। तो पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वें नंबर पे है। याद रखो, आबादी के लिहाज से दुनिया में जो पाकिस्तान का नंबर है वो 5वां है। लेकिन यहाँ पे आपने जवाबात में से देखना है, अगर 5वें का जवाब नहीं है तो क्लोज जो जवाब है वो चौथा है। यहाँ पे 5वां नहीं है, तो आपने पाकिस्तान आबादी के लिहाज से कौन से नंबर पे है? 5वें पे है। याद रखो, जो करंट जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान 5वें नंबर पे। अगर आपसे पूछे कि दुनिया में आबादी के लिहाज से पहला नंबर किस मुल्क का है, तो याद रखो वो चाइना है। आबादी के लिहाज से दूसरा नंबर किस मुल्क का है? वो है इंडिया, यानी लोगों के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से। तीसरा नंबर किसका है? यानी आबादी के लिहाज से दुनिया में तीसरा जो बड़ा मुल्क है वो कौन सा है? वो है आपके पास यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है। चौथा जो है आपके पास इंडोनेशिया है। याद रखो, इंडोनेशिया है। 5वां जो है आपके पास पाकिस्तान है। यहाँ पे चूंकि 5वां नहीं है तो पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया के चौथे नंबर पे, लेकिन ओवरऑल जो करंट है वो पाकिस्तान 5वें नंबर पे है, अगर आप अभी भी चेक करेंगे। सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क रकबे के लिहाज से कौन सा है आपके पास? वो है आपके पास सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क रकबे के लिहाज से बात हो रही है, वो है आपके पास सूडान। सबसे बड़ा जो इस्लामी मुल्क है रकबे के लिहाज से वो है सूडान। बार एरिया सबसे बड़ा इस्लामी ममालिक रकबे के लिहाज से कौन सा है? वो है आपके पास सूडान नहीं है, उज़्बेकिस्तान नहीं है, ताजिकिस्तान नहीं है, काज़ाकिस्तान है। याद रखो, सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क रकबे के लिहाज से बात हो रही है तो वो काज़ाकिस्तान है। सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क रकबे के लिहाज से वो है आपके पास काज़ाकिस्तान। दुनिया के आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क पाकिस्तान का हमसाया मुल्क
मुल्क का नाम बताए। तो आबादी के लिहाज से जो बड़ा मुल्क है पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। दुनिया का आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क पाकिस्तान का हमसाया मुल्क का नाम बताए। तो आपके पास चाइना भी हो सकता है, भारत भी हो सकता है। अब मैंने आपको पहले बताया ये दुनिया में सबसे बड़ा जो आबादी है वो चाइना की है, दूसरे नंबर पे भारत की है। तो अब ये थोड़ा कन्फ्यूजन है कि आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क पाकिस्तान का हमसाया मुल्क जो है, सबसे बड़ा जो है आपके पास चाइना है, दूसरे नंबर पे जो है वो भारत है दुनिया में। तो ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन चाइना है इसका जवाब। पाकिस्तान को तबई खुदुखाल के लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? पाकिस्तान को तबई खुदुखाल के लिहाज से 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ओके, बर्रसगीर पाक व हिंद के शुमाल में कौन सा पहाड़ी सिलसिला वाक़या है? सो कोह किरतर वाक़या है। सो बर्रसगीर पाक व हिंद के शुमाल में कौन सा पहाड़ी सिलसिला वाक़या है? कोह किरतर। फिर आते हैं पाकिस्तान के जनूबी मगरिब में कौन सा खलीज वाक़या है? बहुत ज़्यादा हमने मशरक़ उलूम में पढ़ा था जब हम गवर्नमेंट स्कूल में थे, 5वीं 6ठी उसमें। तो पाकिस्तान के जनूबी मगरिब में कौन सा खलीज वाक़या था? फिर हम कहते थे खलीज फ़ारस। खलीज आपके पास फ़ारस जो थे उसमें वाक़या है। सो कोह हिमालय की जनूबी शाख जो शरकन गुरबन फैली हुई है, जो शरकन गुरबन फैली हुई है वह है आपके पास हिमालय कीर के पहाड़ी सिलसिले। तो इनको जो है आपने एक दफ़ा रीड करना है, बस आपको ज़हन में रख देना है, और आपको जब वहाँ पे एमसीक्यूज़ में आएंगे तो इंशाल्लाह आप करेक्ट कर पाओगे। सो कोह हिमालय की जनूबी आपके पास शाख जो शरकन गरबन फैली हुई वो हिमालय कीर की पहाड़ी सिलसिला है। शुवालक की पहाड़ियों की औसत बुलंदी कितनी है? आपके पास 1100 मीटर है। शुवालक के जो आपके पास शुवालक की पहाड़ों की जो औसत बुलंदी है वो आपके पास 1100 मीटर है। हज़ारा और मरी के जुनूब में कौन सी हिल्स वाक़या है? हज़ारा और मरी की जो हिल्स है, अब चागी हिल्स नहीं है, पर्वत भी नहीं है, आपके पास मरी हिल्स है। आई थिंक ये हमने देखे भी है। जब हज़ारा है, हज़ारा डिवीज़न है, एक इलाका है वहाँ पे चकवाल साइड। एक मरी के जुनूब में कौन सा हिल्स वाक़ है? तो आपके पास मरी हिल्स वाक़ है, यानी मरी के जो पहाड़ है वो वाक़ है। मरी किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है? तो आपके पास हिमालय कबीर। लेट मी चेक, इसको मैं चेक करता हूँ एकदम। अच्छा जी, ये हिमालय कबीर के उसमें कराक्रम में नहीं है। तो मरी किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है? हिमालय कबीर। फिर बरसगीर पहाड़ी सिलसिले की बुलंदी कितनी है? हिमालय सगीर पहाड़ी सिलसिले की बुलंदी कितनी है आपके पास? 1900 से लेके आपके पास 1900 मीटर से लेके 3100 मीटर तक है, या फिर 1900 मीटर से लेके 3100 मीटर तक है। ओके, फिर आते हैं हिमालय कबीर की औसत बुलंदी कितनी है आपके पास? 6500 मीटर है। हिमालय कबीर की औसत बुलंदी कितनी है? 6500 मीटर है। कोई हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, याद रखो, इम्पोर्टेंट है। कोह हिमालय की जो आपके पास सबसे बड़ी चोटी है वो आपके पास माउंट एवरेस्ट है। ओके, पाकिस्तान के जुनूब में कौन सा समंदर वाक़या है? आप कराची साइड जब जाओगे, सिंध साइड, तो जुनूब में जो कौन सा समंदर वाक़या है वो बहरा अरब है। ओके, वस्ती एशिया ममालिक में से कौन सा मुल्क पाकिस्तान के करीब तरीन है? उज़्बेकिस्तान। पाकिस्तान वस्ती एशिया की बात हो रही है। सो वस्ती एशिया की, जिसको आप सेंट्रल एशिया कहते हैं, जिसमें ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, काज़ाकिस्तान है, ये कंट्रीज़ है। उनमें उज़्बेकिस्तान जो है पाकिस्तान के करीब तरीन है। ओके, और फिर पाकिस्तान और चीन के सरहद के साथ कौन सी पहाड़ी सिलसिला है? सो पाकिस्तान और चीन के जो सरहद के साथ कौन सी पहाड़ी सिलसिला है वो है आपके पास। तो पाकिस्तान और चीन के सरहद के साथ कौन सा पहाड़ी सिलसिला है? कोह कराक्रम है। पाकिस्तान और चीन के सरहद के साथ कौन सा पहाड़ी सिलसिला है? वो है आपके पास कराक्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। केटू का असल नाम जो है आपके पास गुडविन ऑस्टन है। केटू का जो असल नाम है वो आपके पास गुडविन ऑस्टन है। केटू का असल नाम याद रखो। और पाकिस्तान और चीन के सरहद के साथ कौन सा पहाड़ी सिलसिला है? कोह कराक्रम। शहर रशम किस दर्रे से पाकिस्तान को चीन के साथ मिलाती है? शहर रशम किस दर्रे से पाकिस्तान को चीन के साथ मिलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, यहाँ पे जो लगा हुआ है बुक में रॉन्ग है, ये नहीं है। शहर रशम किस दर्रे से पाकिस्तान को चीन के साथ मिलाती है? दर्रा खुंजराब। एक दफ़ा फिर से, दर्रा खुंजराब के थ्रू। तो ये भी नहीं है, दर्रा खैबर ये भी नहीं है, कारगिल भी नहीं है। तो दर्रा खुंजराब के थ्रू शहर रशम किस दर्रे से पाकिस्तान और चीन को मिलाती है?
दर्रा खुंजराब के थ्रू, और ये आपने याद रखना है, ये रिपीटेड भी है। ओके, तो दर्रा खुंजराब। फिर आते हैं उसके बाद खतूत तूल बल की कुल जो बल की जो कुल तादाद है वो कितनी है, 260 डिग्री है। 260 डिग्री है। पाकिस्तान का जनूबी हिस्सा में कौन सा पहाड़ी सिलसिला है? जनूबी हिस्सा है उसमें आपके पास कोय किरतर है। जनूबी हिस्से में कोय किरतर है। फिर 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने किस पहाड़ी सिलसिले में एटमी धमाके किए थे? इम्पोर्टेंट है, चागी के पहाड़ों में। ओके, बलूचिस्तान में किए थे, चागी के पहाड़ों। काजी मोहम्मद ईसा का ताल्लुक किस सूबे से था? अब आपको ये पता होना चाहिए, जो आपके पास अभी चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, जो वैसे चीफ जस्टिस तो उमर अता बंदियाल है, लेकिन अभी जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनेंगे एक्सपेक्टेड है, आपके पास बहुत सारे चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के ना, तो वो फ़ायज़ ईसा जो है, उनका वो जो वालिद थे वो काजी मोहम्मद ईसा थे, तो उनका ताल्लुक सूबा बलूचिस्तान से। और जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा है, जो सिटिंग अभी सुप्रीम कोर्ट में वो है, जज है, उस वो जो है उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से। सो काजी मोहम्मद ईसा का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। ओके, पाकिस्तान की पहली हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म, पहला जो हुकूमत था वो वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान था, आपको पता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क़याम अमल में लाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई 1948। जुलाई 1948 हर जगह पूछते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल कब में लाया गया? जुलाई 1948 को। सिंतास मुआहदे के ज़रिए पाकिस्तान के हिस्से में कितने दरिया आए थे? कितने दरिया आए थे पाकिस्तान के हिस्से में? तो वेरी इंपॉर्टेंट, सिंतास मुआहदे के ज़रिए पाकिस्तान के हिस्से में कितने दरिया आए थे? तो जो करेक्ट जवाब है वो है आपके पास 3। नाम क्या था? एक आपके पास इंडस, आपके पास चुनाब, और आपके पास एक और भी है आपके पास, और आपके पास जेलम। 3 दरिया सिंतोस माहिदा हुआ था इंडिया के साथ, उसमें पाकिस्तान के हिस्से में 3 दरिया आए थे, जिसमें जेलम, ये क्वेश्चन भी आता है इसीलिए बता रहा हूँ, जेलम, चुनाब और आपके पास इंडस। ओके, जिसको आप उर्दू में दरिया सिंध कहते हो। दरिया सिंध, जेहलम, दरिया जेहलम, दरिया आपके पास जेहलम के बाद इंडस, जेहलम और चुनाब, ये 3 दरिया आए थे। तो याद रखो, सिंतास माहिदे के ज़रिए पाकिस्तान के हिस्से में 3 दरिया आए थे। नाम क्या था मैं इसलिए नहीं बताता हूँ, जो आते हैं इसीलिए बताता हूँ। जिसमें आपके पास इंडस था, यानी दरिया सिंध, दरिया चुनाब, और आपके पास दरिया जेहलम। याद रखो इनको, इनको आते हैं। फिर ऐसा इलाका जहाँ 250 मिलीमीटर से बारिश कम होती हो वो कहलाता है सतह मुर्तफ़ा। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। दरिया सिंध के मगरिब में कौन सा रेगिस्तान वाक़या है? याद रखो, जो आपके पास दरिया सिंध के मगरिब में कौन सा रेगिस्तान वाक़या है वो है तल। ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, इसको एक दफ़ा आप भी ख़ुद भी चेक कर लेना ना, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट है। बट दरिया सिंध के मगरिब में कौन सा रेगिस्तान वाक़या है? वो आपके पास है तल, और सहरा जो है आपके पास तर है। नाउ आई एम क्लियर कि ये करेक्ट जवाब है तल। वो सहरा जो है आपके पास तर है। ओके, तो पाकिस्तान की आब हवा के लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 4 हिस्सों में। ये जो पिछला गुजरा आपके पास वो 3 हमने करेक्ट किया था, लेकिन जो करेक्ट जवाब है वो 4 हिस्सों में। पाकिस्तान को आब हवा के लिहाज से 4 हिस्सों में तकसीम किया है। याद रखो, अभी से बता रहा हूँ, फिर आप कहेंगे जो पहला वाला था वो कुछ और था, लेकिन 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ओके, पाकिस्तान को आबादी के लिहाज से दुनिया के कितने नंबर पे है? समझाया था आपको, पहले ही समझा दिया कि 5वें नंबर पे है, लेकिन चूंकि यहाँ पे 5वां नंबर नहीं लिखा है तो हमने चौथे पे क्लिक किया है। पहला नंबर चाइना का है आबादी के लिहाज से दुनिया में, दूसरा इंडिया है, तीसरा आपके पास याद रखो वो अमेरिका है, चौथा आपके पास इंडोनेशिया है, 5वें नंबर पे पाकिस्तान है। तो बाकी आप समझदार है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है तो इसलिए वो 4 लिखा है। दुनिया में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क पाकिस्तान का हमसाया है। अब ये यहाँ पे बात, दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क पाकिस्तान के जो हमसाया है वो है चाइना। भारत जो है दुनिया की आबादी में दूसरे नंबर पे है। ओके, तो ये इसलिए हम गलत कर रहे हैं। वैसे दोनों पाकिस्तान के हमसाया है, लेकिन चाइना है, क्योंकि मैंने बता दिया आपको। कोय हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। कोय हिमालय की जो आपके पास सबसे बड़ी चोटी है वो आपके पास माउंट एवरेस्ट है। ओके, कोय हिमालय का जो सबसे बड़ा इसको भी लेट मी चेक, इसको चेक। तो याद रखो, यहाँ पे मैं आपका 2 एमसीक्यूज बनाऊंगा। कोय हिमालय का जो सबसे बड़ी चोटी है वो तो माउंट एवरेस्ट है। अब आपके जहन में आएगा होगा डायरेक्ट, आपके केटू आप केटू में कंफ्यूज हो जाते हैं। केटू चूँकि पाकिस्तान में है,
आपने सुना होगा, वो फिर कराकरम रेंज में है। जो कोय कराकरम है, उसकी जो सबसे बड़ी चोटी है वो केटू है। और माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा आपके पास जो चोटी है, सबसे बड़ी जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। दूसरे नंबर पे जो चोटी है वो केटू है। माउंट एवरेस्ट किस पहाड़ी किस कौम में वाक़या है या फिर कौन सा पहाड़ी रेंज में वाक़या है, तो वो कोय हिमालय की जो सबसे बड़ी चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। अब केटू जो है कौन से जो आपके पास कोय आपके पास कराकरम है, उसकी जो सबसे बड़ी चोटी है वो आपके पास केटू है और केटू पाकिस्तान में वाक़ है। ओके, अब आई होप आपको समझा दिया। दो दो बल्कि 3 एमसीक्यूज़ यहाँ पे हुए। ओके, वस्ती एशिया के ममालिक में कौन सा मुल्क पाकिस्तान के करीब तरीन है? उज़्बेकिस्तान है। दर्रा खैबर किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है? याद रखो, दरिया खैबर जो है आपके पास किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है? सुलेमान में भी नहीं है, कोई किरतर में, कोई नमक में नहीं है, तो कोई सफ़ेद में है। ओके, पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म का नाम बता दें। दूसरा जो वज़ीर आज़म था वो आपके पास ख्वाजा निज़ामुद्दीन था। पहला जो था आपके पास लियाक़त अली ख़ान था। पाकिस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? आपके पास सिकंदर मिर्ज़ा थे। पाकिस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे। शाही किला लाहौर किसने तामीर करवाया था? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने। सो शाही किला आपके पास लाहौर में जो तामीर करवाया था वो अकबर ने। पश्तो ज़बान के कितने लहजे है? 3। पश्तो ज़बान के कितने लहजे है? 3। फिर आते हैं शब मेराज कब हुई? 10 नबी को, 12 नबी को, 11 नबी को, 9 नबी को, सो 10 नबी को हुई थी। ओके, फिर मक्का किस हिजरी में पता हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 हिजरी में आपके पास। लेकिन एक दफ़ा आप इसको भी चेक कर लेना, मक्का जो है आपके पास किस हिजरी में पता हुआ था? 6 हिजरी में। किस पैगंबर को मछली ने निगल लिया था और वो 40 दिन तक मछली के पेट में रहे? वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। आपको पता भी होगा किस पैगंबर ने को मछली ने निगल लिया था और 40 दिन तक मछली के पेट में रहे थे? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। ग़ज़वात की तादाद कितनी है आपके पास? 27। 27 ग़ज़वात की तादाद आपके पास 27। नेटो में शामिल वाहिद इस्लामी मुल्क कौन सा है? तुर्की है। आपने सुना भी होगा, तुर्की जो है नेटो में वाहिद इस्लामी मुल्क शामिल है। किस इस्लामी मुल्क को दूध और शहद की ज़मीन कहा जाता है? लबनान को। लबनान को दूध और शहद की ज़मीन कहा जाता है। उस इस्लामी मुल्क का नाम बताया जहाँ से ख़त इस्तवा गुज़रता है? इंडोनेशिया। वो इस्लामी मुल्क बताया जिस जहाँ से ख़त इस्तवा गुज़रता है वो इंडोनेशिया। फैसल मस्जिद कहाँ वाक़या है? ये तो आपको पता है, मुझे नहीं बोलना है, ये इस्लामाबाद में वाक़या है। मर्दों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? आपको बता दिया था कि हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कबूल किया था। और बच्चों में सबसे पहले जो थे वो हज़रत अली, और औरतों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। सो आई होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है उसको फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको कवर अप करेंगे, क्योंकि फिर वीडियोज़ बड़े हो जाएंगे। सो थैंक यू। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक किया करें, लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी किया करें और ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बता दें और कमेंट में बता दें कि आपको ये वार प्ले सेशन कैसे लगा। और मुझे उम्मीद है एक दफ़ा आप देखोगे बस ये आपके जहन में फिट हो जाएंगे, कहीं पे भी आएंगे ये क्वेश्चंस तो आप कर पाओगे। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था, वो शायद आपने नोट किया होगा, वो जो मैंने कुलिया बताया था वो उस पर आप अमल करोगे और वो आप चेक करोगे कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। कि हमेशा साइंस कहता है कि जो पेपर बनाता है वो हमेशा जो करेक्ट जवाब होते हैं वो या तो वो सी रखता है या तो बी। ये तब जब आप तुक्के लगाते हो तब, नहीं तो आपने अभी फुल से प्रिपरेशन करना है। ओके, थैंक यू।